हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गूगल प्लेक्स। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए बी सी हमारा रियल नंबर होता है और ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि हमारा ए जो है वह जीरो नहीं है, 1 है, और बी बच्चों हमारा 4 है और सी हमारा 5 है। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, जिसमें आप हमेशा, आपका पहला काम होता है बच्चों कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना, किसी भी इक्वेशन को पहचानना कि वह क्वाड्रेटिक है या नहीं है। और अगर क्वाड्रेटिक आप पहचान कर लेते हो तो फिर आपको ए बी सी का पता लगाना, और अगर आप ए बी सी पता लगा लेते हो तब आप उसको सॉल्व करने का भी तरीका जानते हो। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आगे आपको मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का अपने पास बेसिकली 3 मेथड है। एक फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा श्रीधराचार्य मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड बच्चों सभी क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, उसी प्रकार के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइज कर सको, है ना। तो आप उससे x का वैल्यू निकाल सकते हो फैक्टराइज करके, यानी कि उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड को थोड़ा शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से किसी क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान के चलो बच्चों, अपने पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो बच्चों इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, बिकॉज हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, इसीलिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड से सभी क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, बट जिन क्वाड्रेटिक को आप फैक्टराइज कर सकते हो उनका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो जैसा कि आप जान रहे हो बच्चों कि आपको मालूम होगा कि ऐसा 2 नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपको 6 आ जाए और उन्हीं दोनों नंबर को ऐड करने पे आपको 5 आ जाए। और ये नंबर तो आप सोच ही लिए होंगे कि ये नंबर 2 और 3 है। तो क्यों ना हम लोग इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का टेक्निक सीख रहे हैं, जिसमें कि हम आपको 5x की जगह पे बोल रहे हैं 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आपको इसमें से कुछ कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन लेना है। तो आप देख सकते हो इन दोनों में से आपका कॉमन क्या है, x है। तो x अगर आप कॉमन ले लिए तो आपके पास x प्लस 3 बचा, और इन दोनों में से आपको कुछ कॉमन लेना है तो आपके पास क्या है, कॉमन 2 है। तो 2 कॉमन लेने के बाद आपके पास x प्लस 3 बचा इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हो बच्चों कि इन दोनों में से भी आपका x प्लस 3 कॉमन है। तो अब जैसे ही x प्लस 3 कॉमन ले लोगे तो आपके पास अब बच जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और जैसा कि बच्चों आपको एक चीज़ मालूम होगा कि अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों चीज़ अलग अलग भी 0 हो सकते हैं या एक साथ भी 0 हो सकते हैं। तो यहाँ से फिर हम लोगों को पता कर लेते हैं, भैया x इज इक्वल टू -2 आ गया और x इज इक्वल टू -3 आ गया। तो ये बच्चों हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गया, और फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बच्चों बहुत सारा ऐसा इक्वेशन होता है जिसको आप फैक्टराइजेशन से नहीं सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप उसको फैक्टराइज ही नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप देख लो, अगर हम आपके पास लिख दें एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और क्या है कि भाई इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आप देखोगे कि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो ऐड करने पे भी 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे भी 1 आ जाए। तो इसीलिए हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते। तो बच्चों हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का सहारा लेना पड़ेगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का सहारा लेने के, तो बच्चों आपके पास एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान के चल लेते हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसको आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हो बच्चों कि ये क्वेश्चन जो है इसको हम लोग फैक्टराइज भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐड करने पे 4 लाना है और मल्टीप्लाई करने पे 3 लाना है। तो अपने पास ऐसा 2 नंबर मिल गया, एक 3 + 1 4 होता है और 3 मल्टीप्लाइड विथ 1 3 होता है। तो इसको हम लोग बच्चों फैक्टराइज भी कर सकते हैं, बट आप फैक्टराइज मत करो, इसे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाना सीखो, है ना। तो उसके लिए बच्चों आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ जानकारी होगी, है ना, क्या कि आप जानते होंगे a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो a² + 2ab + b²। तो हम आपको बताते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक, कि इसमें आपको हमेशा पहले वाले टर्म में a² जैसा कुछ फिगर देखना चाहिए और दूसरे वाले टर्म में आपका 2ab वाला चीज़ होता है, और आपको b पहचानना होता है एक्चुअली बच्चों। और अगर आप b पहचान लिए तो उन्हीं चीज़ों को आपको जोड़ के और उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं के स्क्वायर को जोड़ के और घटा के हम लोग स्क्वायरिंग कंप्लीट करने का काम करते हैं। तो आइए हम सिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले बच्चों अपने पास दे रखा है ना, ये सबसे पहले अपने पास दे रखा है x²। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस जो हमारा a के जैसा बिहेव कर रहा है +2 × a और प्लस इंटू
आप सोचो बच्चों कि हम लोग इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा 4x के बराबर हो जाए। तो आप देख सकते हो कि अगर हम लोग यहाँ पे 2 रख देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 4 बन जाएगा। तो अपने पास आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब 2 के स्क्वायर को हम लोगों को जोड़ देना चाहिए, बिकॉज बच्चों यही हमारा b है ना। हम आपको पहचानने के लिए बोले थे कि हमारा b है और ये हमारा a है और ये तो 2 है और ये हमारा a स्क्वायर है। तो अब देख सकते हो ये हमारा b स्क्वायर हो गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं भाई, b स्क्वायर को जोड़ रहे हैं और b स्क्वायर को ही क्वेश्चन के पार्ट से घटा रहे हैं ताकि इक्वेशन बैलेंस्ड है, इसको कोई फर्क नहीं पड़े। प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बच्चों आप अगर यहाँ से यहाँ तक को ध्यान से देखोगे, यहाँ से यहाँ तक एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2 इंटू एक्स प्लस इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये तो बच्चों आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया। अब आइए इन्हीं चीज़ों को अच्छे से देख लेते हैं। ये हमारे पास बन गया बच्चों x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और उधर अगर आप देखोगे तो आपके पास अब बच रहा है बच्चों 4 माइनस का 4 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास आ गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर है बच्चों। अब जैसे ये होल स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो आप इसको लिख सकते हो प्लस माइनस रूट अंडर 1। तो यहाँ से बच्चों आपको पता चल गया कि भाई x प्लस 2 इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1। अब x इज इक्वल टू जैसे ही आपको प्लस माइनस 1 आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू, तो आप एक बार क्या कर सकते हो, इसे 1 और दूसरा नंबर आपको यहाँ से मिलेगा -1 के जब बराबर करोगे। तो x इज इक्वल टू आपके पास आ गया -1 यहाँ से, और यहाँ से आपको x इज इक्वल टू आ गया -1 -2 जो बराबर हो गया -3 के। तो आपके पास बच्चों 2 आंसर आया। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का अगर हम लोग यूज करते हैं तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यह कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व कर सकता है, बस जिसका आप फैक्टराइज कर पाओ या फैक्टराइज नहीं भी कर पाओ, लेकिन ये कंप्लीटिंग स्क्वायर किसी भी टाइप के क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकता है। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक ही उठा लेते हैं, ax स्क्वायर bx प्लस सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आपका एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है। इसको ही हम लोग सॉल्व करने का टेक्निक सीखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो जैसा कि बच्चों हम आपको बताए थे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है उसको हमेशा 1 रखना चाहिए। तो 1 रखने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसमें से एक कॉमन ले लेना चाहिए। तो अपने पास अगर ये हम कॉमन ले लिए बच्चों, और देख रहे हो यहाँ पे अगर कॉमन लिए हैं तो यहाँ हमें a से डिवाइड करना होगा, बिकॉज यहाँ पे a नहीं है, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया बच्चों, और a से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब हम आपको बताए थे बच्चों कि इस वाले फिगर में आपको ए स्क्वायर जैसा फिगर ढूंढना है, और इस वाले फिगर में इस वाले टर्म में आपको 2ab ढूंढना है, और 2ab तो है ही है, इसमें से b को निकालना है और b को पता करना है कि एग्जैक्टली b कितना है। फिर आप उसके स्क्वायर को जोड़कर उसके स्क्वायर को घटा सकते हो और आपका सवाल बन जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये तो हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, और इसमें हम लोगों को 2a की जगह x और फिर b के जगह पे आपको सोचना होगा बच्चों कि इस वाले टर्म में हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करें कि यह b बाई ए इंटू एक्स के बराबर हो जाए। तो आप देख सकते हो कि इसको हम लोग b बाई 2a से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाने के बाद अपने पास ऊपर वाला टर्म bx अपॉन a आ जाएगा। तो इससे बच्चों हमें ये पता चल गया एग्जैक्टली कि हमारा b वाला जो पार्ट है प्लस b का होल स्क्वायर में, वो जो पार्ट है वह b बाई 2a है। तो क्यों ना बच्चों हम लोग b बाई 2a के होल स्क्वायर को जोड़ दें और इसी के स्क्वायर को घटा दें, ताकि हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड रहे, और प्लस c बाई ए को हम लोग एज इट इज लिख दें। अच्छा बच्चों, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक वाला जो पार्ट हो गया ये तो कंप्लीट स्क्वायर है। तो क्यों ना हम लोग इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू, बाकी आप देख सकते हो यहाँ तक वाले टर्म को हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई 4a और माइनस सी बाई ए। अब बच्चों हम लोगों के पास जो टर्म आया है इन दोनों को एलसीएम ले लेना चाहिए। तो अपने पास आ गया x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम दोनों का आ गया बच्चों अपना 4a अगर हम इसका एलसीएम ले रहे हैं बच्चों, तो अब हमारे पास है ऊपर में
बी स्क्वायर और 4a का स्क्वायर यहाँ पे होगा। तो हमारा एलसीएम जो हो गया वह बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड करने पे, जैसा कि आप देख सकते हो। तो चलिए बच्चों, अब अपने पास आ गया है यहाँ से x प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हो बच्चों कि ये वाला जो चीज़ है हमारा ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे में अपने पास आ गया बच्चों 2a, क्योंकि अंडर रूट से बाहर चला आया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a हो गया और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a हो गया। अब जैसे हम लोग दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास आ गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यही बच्चों हमारा एक क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया, जिसमें आपको एज अ रिजल्ट के तौर पे हम लोग ये फार्मूला जो किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में हमारा काम करता है, तो हम लोग बोलते हैं भाई x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट प्लस माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और यही जो फार्मूला है बच्चों हमारा, यह किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का काम करता है। और इसी फार्मूला को बच्चों हम लोग धाराचार्य फार्मूला भी कहते हैं, श्री धाराचार्य फार्मूला, और इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। तो बच्चों अब आपको समझ में आना चाहिए कि भैया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा हो, और अंडर रूट वाले चीज़ों को बच्चों हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जो d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो बच्चों आपको इस सवाल को बनाना चाहिए फॉर्मूला का यूज करके। तो आप देख सकते हो बच्चों कि इसमें हमारा a जो है वो 1 है और b जो है वो 7 है और c जो है वो 6 है। तो हम लोगों को अगर फार्मूला का यूज़ करना हो तो सबसे पहले हमें फार्मूला लिख लेना चाहिए, है ना। आप एग्ज़ाम में ज़रूर बार बार लिख लेना कि भाई x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a है, जिसमें कि अब x के जगह पे a b c की जगह पे आप वैल्यू को पुट कर दो और आपका आंसर आ गया। तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई जैसे ही करोगे तो आपके पास आ गया है x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 49 माइनस 26 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 5 और 2 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हमारा आंसर लिखने की बारी आई। आंसर होगा बच्चों x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, जो बराबर हो जाएगा एक बार माइनस 7 प्लस 5 बाई 2 और दूसरा आंसर माइनस 7 माइनस 5 बाई 2। तो फाइनल आंसर अपने पास है माइनस 2 बाई 2 जो कि 1 होता है माइनस 1, और दूसरा हमारे पास है माइनस 12 बाई 2 जो माइनस 6 हो गया। तो हमारा दो आंसर हो गया माइनस 1 और माइनस 6। अब बच्चों इस क्वाड्रेटिक को आप फैक्टराइज करके भी बना सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी बना सकते हो, और ये रहा हमारा फॉर्मूला। तब तक के लिए बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।